बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टोरी एंड अक़वाल चैनल में खुशामदीद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दौरान पेश आने वाले चंद वाक़यात। पार्ट नंबर 6 शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, शुक्रिया। रसूलुल्लाह, इस सब से आपका क्या मकसद है? उमैर, हमारे जो अजीज़ आपके यहाँ असीर हैं, इनकी खैर ख़बर के लिए हाजिर हो गया हूँ और आपसे भी हमारी कुराबतदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गले में तलवार क्यों हमाइल कर रखी है? उमैर, अल्लाह इन्हें गारत करे, इन्हीं तलवारों ने हमें बद्र में आपके हाथों जलील कर दिया। ऐसा है, क्या बताऊँ, जिस वक्त सवारी से उतर रहा था इसे हाथ में लेना भूल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमैर सच कहो, यहाँ किस इरादे से आए हो? मक्का में हजर में बैठकर तेरे और सफ़वान के दरमियान क्या तय हुआ था? उमैर सहम गया और घबरा कर अर्ज किया, सफ़वान से क्या तय हुआ था जो आप ऐसा फरमा रही हैं? आप ही फरमाइए। रसूलुल्लाह, सफ़वान से तो यही तय हुआ था कि तुम मुझे कत्ल करो, वो तुम्हारा कर्ज भी अदा करे और ताज़िस्त तुम्हारे अहलो याल की कफ़ालत भी करेगा। ए उमैर, तुम कब चौंकने वाले थे? वो तो ज़ाती बारी है जिसने मेरा बाल बांका ना होने दिया। उमैर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शहादत देता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूलुल्लाह होने की और मबूद बरहक होने की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काम अक्ली थी कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा वही का इनकार करते रहे। ये राज मेरे और सफ़वान के दरमियान था। अगर आप पर वही सादी का नज़ूल ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम कर सकते थे कि मुझे सीधे राह मुयस्सर आ गई? हालांकि निकला मैं बुरे इरादे से था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हाशिया नशीन इस गुफ्तगू से बेहद मुतासिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, आप अभी यहाँ क़याम करें। असहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि इनका कैदी रिहा कर दिया जाए और उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को थोड़ी बहुत कुरान की तालीम भी दी जाए। उमैर बिन अल-अस्वद वापसी पर मसर हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के में तबलीग की इजाज़त मरहम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाखुशी इजाज़त बख्श दी। सुबहान अल्लाह, कत्ल करने के इरादे से आने वाला मुबल्लिग इस्लाम बनकर लौटा। मकालमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ारीन, हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने जहालत पर डटा रहता और अपने इस बुरे इरादे से बाज ना रहता तो फिर खुद भी कुफ्र में मर जाता और अपने बेटे को भी ना छुड़ाता। लेकिन ये इस्लाम की बरकत थी कि जान महफूज, बेटा कैद से आज़ाद और ईमान भी नसीब हुआ। हिंदा का रहमतुल लिल आलमीन से माफ़ी मांगने का वाक़या। इब्न जरीर की रवायत है कि फ़तह मक्का के मौका पर औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत करने के लिए हाजिर हुईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि औरतों से कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुमसे इस बात पर बैत लेते हैं कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करो। इन बैत के लिए आने वाली औरतों में हज़रत हिंदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी, जो अतबा बिन रबिया की बेटी और हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी थी। यही थी जिन्होंने अपने कुफ्र के ज़माने में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पेट चीर दिया था। इसी वजह से ये इन औरतों में ऐसी हालत में आई थी कि इन्हें कोई पहचान न सके। इसने जब फरमान सुना तो कहने लगी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अगर बोलूँगी तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पहचान लेंगे और अगर पहचान लेंगे तो मेरे कत्ल का हुक्म दे देंगे। मैं इसी वजह से इस तरह आई हूँ कि पहचाने ना जाऊँ। वो औरतें सब खामोश रहीं और हिंदा की बात अपनी ज़ुबान से कहने से इनकार कर दिया। आखिर इन्हीं को कहना पड़ा कि ये ठीक है, जब शिर्क से ममानत मर्दों को है तो औरतों को क्यों ना होगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ देखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, इनसे कह दो कि दूसरी बात ये कि चोरी ना करें। इस पर हिंदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, मैं अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मामूली सी चीज़ कभी कभी ले लिया करती हूँ, क्या ख़बर ये भी चोरी में दाखिल है या नहीं, और मेरे लिए ये भी हलाल है कि नहीं। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इसी मजलिस में मौजूद थे। ये सुनते ही कहने लगे, मेरे घर में से जो कुछ भी तूने लिया हो, ख्वाह वो खर्च में आ गया हो या अब भी बाकी हो, वो सब मैं तेरे लिए हलाल करता हूँ। अब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ पहचान लिया कि ये मेरे चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कातिला
ان کے कलेजे को चीरने वाली और फिर इसे चबाने वाली औरत हिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहचान कर और इनकी ये गुफ्तगू सुनकर और ये हालत देखकर मुस्कुरा दिए और इन्हें अपने पास बुला लिया और इन्होंने आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वही हिंदा हो? हिंदा, जी हाँ। फरमाया, जाओ, आज मैंने तुझे माफ़ किया। हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह बिन अदी के ईमान लाने का इम्तिहान। दुश्मन जब मोहल्ला छोड़ दे या शहर से निकल जाए तो सुकून मिल जाता है, लेकिन मुसलमानों ने जब मोहल्ला छोड़ा और तमाम जायदादें कुफार के हवाले करके मक्का से 300 मील दूर मदीना में जा आबाद हुए तो कुफार पहले से ज़्यादा बेकरार हो गए। असल वाक़या ये है कि हिजरत मदीना से इन्हें यकीन हो गया था कि मुसलमान अलग रहकर तैयारी करेंगे, अहले अरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लेंगे, और जब ये ख़तरा दरिया बन गया तो हमारी सरदारी का जादू जलाल इस्लाम के इस्लाह हक़ के सामने खसो खशाक की तरह बह जाएगा। मदीना पहुंचकर मुसलमानों को पहल करने की ज़रूरत पेश आई। कुरैश मक्का ने अपनी दिमागी परेशानियों के तहत खुद ही आबैल मुझे मार की रोश अख्तियार कर ली। जब बदर और ओहद के मैदानों में इनके तेग आजमाओं का जाम बातल भी ख़त्म हो गया तो वो साजिश की जाल बिछाने लगे। इन्होंने अज़ल और फारा के 7 आदमियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहलवाया, अगर आप हमें चंद मुबलिग अनायत फरमा दें तो हमारे तमाम कबीले मुसलमान हो जाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला की मताहती में कुल 10 बुजुर्ग सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वफद इनके साथ भेज दिया। एक घाटी में कुफार के 200 मुसल्ला जुबान मुसलमानों को तबलीगी वफद का इंतज़ार कर रहे थे। जब मुबल्लिगीन इस्लाम यहाँ पहुँचे तो बेनयाम तलवारों ने बिजली बनकर इनका इस्तकबाल किया। मुसलमान अगरचे अशात कुरान के लिए घरों से निकले मगर तलवार से खाली न थे। एहसास खतरा के साथ ही 200 के मुकाबले में 10 तलवारें नयामों से बाहर निकल आईं और मुकाबला शुरू हो गया। आठ सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दानावार मुकाबला करते हुए शहीद हुए और खबीब रज़ी अल्लाह तआला बिन अदी और ज़ैद बिन रज़ी अल्लाह तआला दसना 2 शेरों को कुफार ने मुहासरा करके गिरफ्तार कर लिया। सफियान हरनली इन्हें मक्का ले गया और ये दोनों सालिया मुसलमान नकद कीमत पर मक्का के दरिंदों के हाथ फ़रोख्त कर दिए गए। हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह तआला बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला को हारिस बिन आमिर के घर ठहराया गया और पहला हुक्म ये किया गया कि इन्हें रोटी दी जाए और ना पानी। हारिस बिन आमिर ने हुक्म की तामील की और खाना बंद कर दिया। एक दिन हारिस का 9 उम्र बच्चा छुरी से खेलता हुआ हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह तआला के पास पहुंच गया और इस मर्द सालिह ने जो कई रोज़ से भूखा और प्यासा था हारिस के बच्चे को गोद में बिठा लिया और छुरी इसके हाथ से लेकर ज़मीन पर रख दी। जब माँ ने पलट कर देखा तो हज़रत खबीब छुरी और बच्चा लिए बैठे थे। औरत चूँकि मुसलमानों के किरदार से नावाकिफ़ थी, ये हाल देखकर लड़खड़ा गई और बेतहाबाना चीखने लगी। हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह तआला ने औरत की तकलीफ़ महसूस की तो फरमाया, बीबी तुम मुतमईन रहो, मैं बच्चे को ज़िबा नहीं करूँगा, मुसलमान जुल्म नहीं किया करते। इनके अल्फाज के साथ ही हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह तआला ने गोद खोल दी। मासूम बच्चा उठा, दौड़कर माँ से लिपट गया। कुरैश ने चंद रोज़ इंतज़ार किया। जब फाका कशी करके अहकाम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके तो कत्ल की तारीख का ऐलान कर दिया। खुले मैदान में एक सतून नस्ब था और ये अपनी बेबसी पर रो रहा था। इसके चारों तरफ बेशुमार आदमी बैठे